हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है अपने चैनल ओम इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लेके आ गए आपका क्वेश्चन आंसर का पूरा सीरीज। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको क्या करवाए थे, तो पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा करवा दिए थे, सारे टॉपिक करवा दिए थे। बेसिकली चैप्टर को देखा जाए तो इसमें आपको ना साइंस के बारे में बस जानना ही रहता है। इसमें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कुछ है नहीं, लेकिन जो है दो चार क्वेश्चन उसको हम करवा देते हैं इस वीडियो में। आप लोग को बस है जो ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही चैप्टर इंट्रोडक्शन का था, परिचय का था, जो कि आप लोग को हम पिछली क्लास में दे चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर का प्रश्न उत्तर। आप यहाँ पे लिख लो, अध्याय के ये प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन आंसर लिख लो ऊपर में। ठीक है, प्रश्न और उत्तर ऐसा करेंगे। आपको समझ में आई, इसमें यही करनी है। और ये फर्स्ट चैप्टर का 3-4 क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें हम एमसीक्यू भी करवाएंगे इसका, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन बस। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था। तो आपके पहले ही चैप्टर में जब साइंस का पूरा दिखाया गया तो उसमें सबसे पहला सवाल है जो विज्ञान क्या है। चैप्टर का नाम भी क्या है, विज्ञान का अनूठा संसार। इसी पे पूछ रहा है जो विज्ञान है क्या, तो क्या होती है साइंस, इसके बारे में जानना है। ये हमारा क्वेश्चन है किसका, अभ्यास का प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये बुक का क्वेश्चन है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्या होती है, हम उसी दिन बताए थे आपको विज्ञान क्या होती है। तो हम बताए थे जितने भी आसपास में जो चीजें प्राकृतिक और इसकी घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब हम पढ़ रहे हैं, आसपास के चीजों के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब साइंस के अंतर्गत आ जाते हैं। चलो देखो विज्ञान क्या है, यानी कि साइंस क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, ज्ञान है जिससे हम प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा और ब्रह्मांड से जुड़ी सभी चीजों का निरीक्षण करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से, तो प्रयोग करके। अभी बताया तो जो अच्छे से पहले देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद उस पर हम लोग क्या कर सोचते हैं उसके बारे में, फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या वो सही है, और उससे लास्ट में हमको क्या मिलती है, निष्कर्ष निकलती है जो हाँ ये सही है गलत है। तो इसी को हम विज्ञान कहेंगे, यानी कि आपका लॉजिक के माध्यम से सोचना है। तो आप ये भी बोल सकते हैं जो प्राकृतिक में जो भी घटनाएं हो रही है इसका अध्ययन हम करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, तो विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये पहला चैप्टर का। अब आपसे पूछा जाएगा ये चैप्टर जो पढ़े इससे आप क्या समझे, क्या सीखे। तो आपको पता है इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। तो आपने सीखा जो ये विज्ञान होता है क्या है इसके बारे में, और विज्ञान में ना जिज्ञासा का क्या महत्व है। जिज्ञासा यानी आपके अंदर की जो इच्छा होती है, किसी चीज को जानने की इच्छा। जिज्ञासा का अर्थ यही होता है ना, जानने की क्या इच्छा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा। हमारी जो सोच होती है, अच्छा ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, जो भी आसपास में हम लोग देख रहे हैं घटना, उस सब के बारे में। जैसे तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ऊपर से सूर्य के जो होता है दिन में ही क्यों निकलता है, रात में क्यों निकलता है, हजारों प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं और जिसके उत्तर हम लोग खोजने की एकदम इच्छा रहती है, जब पता चल जाए ऐसा क्यों होता है। तो ये सब चीजों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है, और इसमें जिज्ञासा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको मन नहीं करेगा, मतलब मन है ना वो नहीं करेगा पढ़ने के लिए, तो आप एकदम सुस्त रहोगे, एकदम भोलट की तरह रहोगे, जन दिमाग काम नहीं करेगा जैसे कि। तो इसमें हमको क्या जानना है, जिज्ञासा होनी चाहिए। अंदर से आपको एक आवाज आती है ना, अंदर की आत्मा की आवाज आनी चाहिए जो हाँ तुम्हें इसके बारे में जान, तो उसके बारे में जान। इसी से आपके दिमाग का विकास होता है, बढ़ता है, और नई नई चीज सोचने की हमारे अंदर क्षमता बढ़ती है और बड़े होकर सोचते हैं। तो हम पहले ही चैप्टर में हमें ये सारी बातें बता दी जाती है जो आप सजीव विज्ञान को जानिए, परखिए, इसके आगे आप काम करिएगा। तो ये हमारी विज्ञान की थी। अब इससे हम समझते क्या है, सीखते क्या है, तो इस पुस्तक से हम ना अपने विज्ञान को समझे। आसपास की चीजें जो भी हमको पता था हम देखते हैं, छोटे बच्चे से मतलब छोटे से होकर अभी 5 क्लास तक पढ़े, इसमें तो साइंस की कोई कहानी ही नहीं थी, लेकिन इसमें साइंस आ रही है, विज्ञान आ रहा है, तो इसको हमको समझने में बहुत मदद मिलती है इस चैप्टर से। तो यही दूसरा सवाल रहेगा आपके बुक का ही है, क्या है इस पुस्तक से आप क्या खोजेंगे, क्या देख सकते हैं, क्या प्राप्त हो सकता है, आपको क्या सोचो। तो देखो सोचने की आपके अंदर एक साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मान लो कार देखते हो, कार तुम्हें जब खिलौना कभी खरीदे होगे तो रिमोट वाली मान लो कार खरीदे, अब उस कार को चला रहे हैं, अचानक वो रुक जाते हैं ना, तुम उसको खोल के उसका इंजन वो पूरा पार्ट पार्ट अलग कर देते हैं एकदम। तो ये सारे दिमाग हम कहाँ से ला रहे हैं, तो हमारे अंदर है। वैज्ञानिक हम लोग को बस है क्या है, जानने की जरूरत है खुद को, जो हम किस क्षेत्र में कहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी तुम्हें यही सोचना है तुम क्या कर सकते हो। तो जो भी मन करे, जिसको भी मन करे खोलिए, देखिए उसके अंदर क्या चीज है। अब ऐसा नहीं जो पिटाई विटाई खाएगा ना
खोलने के चक्कर में, ऐसा नहीं, जो भी चीज है आपके आसपास जो लगे जो इसमें क्या हो सकती है इसके लिए, तो ये इच्छा है ना, ये विज्ञान को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अगर खोजे नहीं होते तो आज हमारे पास तो इतना ज्यादा साधन है, ये नहीं होता। तो इसी पुस्तक की सहायता से हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, समझ सकते हैं ना अपनी आसपास की दुनिया को, जो हम आपको बताए थे। और उसके रहस्यों को भी खोज करना सीखेंगे। जितना भी रहस्य है, रहस्य मतलब जो ऐसी बातें, छुपी हुई बात जो हमें पता ना हो, हम उसको ढूंढते हैं, उसी को तो हम रहस्य बोलते हैं। तो ये जो सीक्रेट्स बोलते हैं ना, ये जो क्या है, नेचर का जो सीक्रेट्स रहता है, इसके बारे में, प्रकृति का जो सीक्रेट्स है, इसके बारे में जानना है हमको, जो क्या क्या ये हो सकती है। बस बेसिक यही सब सवाल आएगा। और हाँ, जब सेकेंड चैप्टर से आप स्टार्ट करोगे तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और उसमें समझने का पॉइंट भी आता है। पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन का ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है, हम स्वयं अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। मान लो आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, तो क्या आप अपने प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढ सकते हैं? इस तरह से बना है, अगर मेरे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम खुद सॉल्व कर लें। यही हमको पढ़ाई क्या सिखा रही है, आपको जीने का रास्ता बताएगी। जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे, पूरा पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आएगा जो हमें कैसे जीना है, अपने लाइफ को किस दिशा में, किस एंगल में लेके जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आप डिसाइड करोगे कब, पढ़ने के बाद। जो नहीं पढ़ते वो भी जीते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। उनकी लाइफ जो रहती है, जो बस खाना और खटना ही रह जाता है, बीच में और कुछ नहीं रहती, वो सुलभ तरीके से वो अच्छे से नहीं जी पाते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। अब इसी का बात है, जो हम भी क्वेश्चंस किए हैं उसका हम आंसर कैसे ढूंढेंगे। तो देखो, हम विज्ञान की कुछ आसान तरीकों से अपने सवाल के जवाब को ढूंढ सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हम लगाएंगे जिससे हम अपने क्वेश्चन, हम मेरा जो सवाल है उसको हम ढूंढ ले। तो किसी भी सवाल को जब आप जवाब ढूंढने जाइएगा तो क्या करते, पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से उसको देखिए, उसके बाद उस पर सोचिए, अपना लॉजिक बोलते हैं ना, लॉजिक, तर्क लगाना, वो लगाना पड़ता है। फिर आप सोचोगे ये सही है तो इसको क्या करेंगे, प्रयोग करके देखते हैं, जहां ऐसा हुआ है प्रूफ करके देखते हैं, और लास्ट में आपको पता चल जाती है तो ये सच सही है या फिर गलत है, पता चल जाती है ना। जैसे कि पेपर में मैं बताऊं, सारे लोग बोलते हैं जो तुमको पढ़ना है तो ही तुम ध्यान देती हो। अब कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसको उस टाइम नहीं पता चलता है, अभी आप नहीं पढ़ोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगी। इस तक हम ऐसा लास्ट में जब फाइनल एग्जाम होती है या फिर जब आगे चल के सोचोगे तो सोचोगे हम बचपन में बहुत मस्ती किए थे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए थे, इस वजह से ही हाल है। तो बाद में आपको पता चलेगा, रियलाइज बाद में होता है, पहले नहीं हुआ। तो इसी तरीके से पहला प्रश्न पूछना है, इसमें ये तरीका है। किसी भी चीज को देखना है, प्रश्न उससे सोचना है दिमाग में, तो इससे कैसे हो सकता है। फिर आप अनुमान लगाइएगा, यही ना, क्या लगाइएगा, अनुमान। जो ऐसा जो भी बात करे वो होने के लिए सोचना है, उस पर अनुमान लगाना है, मतलब अपना जो ही बोलते हैं ओवर थिंकिंग, उस हर एक चीज के बारे में सोचने के बारे में बोल रहे हैं। अब इसका प्रयोग करना, वही एक्सपेरिमेंट, अगर ऐसा है जैसा भी, वो सारे का मतलब रहता है। जैसे मैं बोलूं, जो अभी हम क्या बोल रहे थे, दिन रात क्यों होती है, कहीं पे बारिश क्यों होती है, हजारों सवाल। तारे ऊपर रहते हैं, सब बोलते हैं सूर्य एक तारा है, कैसा, ये सब क्वेश्चन, इतना ज्यादा सवाल है हमारे आसपास, इतने सवाल रहते हैं। अभी हम बताए थे, कुछ पर एग्जाम्पल लेते थे, जो गाय है उसकी पूंछ लंबी होती है, बकरी का पूंछ छोटा, तो मतलब छोटा छोटा सवाल सब है ना, ये सभी का जवाब हमारे अंदर ही रहता है। आपको इतना जानना है, जो भी कोई सवाल आपके किसी के भी पास है उसका हल बोलते हैं ना, सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन हमारे आसपास ही रहता है। बस फर्क ये है जो हम उसको देख नहीं पाते। दिमाग को ठंडा करेंगे, मतलब आराम से शांति से सोचेंगे तो जरूर मिल जाती है। ये ऐसा कोई भी सवाल नहीं बना जिसका जवाब ना हो, सबका जवाब हमारे आसपास ही होता है। हमें यही जानना है इस चैप्टर में, इसका निरीक्षण करना है, यानी कि वही देखिए, पता लगाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए इसी के बारे में। अब लास्ट में जब सब कुछ कीजिएगा तो इससे हमको क्या मिलती है, तो निष्कर्ष मिलती है। समझ में आ रहा है, क्या मिलेगी, निष्कर्ष। लास्ट में आप सोचोगे, एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे आप, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंच जाओगे, जहाँ ऐसी होती है या फिर जो भी कहानी है ये सब के बारे में। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे इस चैप्टर से। वैसे सवाल तो आते नहीं है, लेकिन हाँ, अब आपसे पूछेगा एक सवाल, जो विज्ञान में आप जिज्ञासा का महत्व बताइए। विज्ञान में क्या है जिज्ञासा का महत्व? तो जैसा कि अभी बताया, जो विज्ञान जो होती है, जिज्ञासा के बिना तो अधूरी है। अधूरी है कि नहीं है, सो बताओ। अगर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा तो तुम क्या पूछोगे, क्या सवाल करोगे, किससे सवाल करोगे?
सबसे बड़ी बात होती है हमारी इच्छा, अंदर की जो इच्छा होती है वही सबसे बड़ी लगती है। अगर वो आपको जिस मोड़ पे ले जाना चाहती है, जो काम करवाना चाहती है वही करती है इच्छा, अंदर की सोच। तो ये सोच की बात है, ठीक है, किसका बात है? सोच का, हमारी इच्छा का बात रहता है। और इसमें इसका बहुत महत्व है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक जिज्ञासा नहीं होगा तब तक हम विज्ञान को नहीं ढूंढ पाएंगे, नहीं खोज पाएंगे, हम कोई भी सामान को, कोई भी चीज को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं। एकदम नहीं बोलते आलस की तरफ पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है नहीं, तो तुम इंसान ही नहीं हो भाई। कि कोई इंसान जो है उसके अंदर तो जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है उसके अंदर। अगर जो ऐसा है, जो हाँ जो हो रहा है उसको होने दो, तो एक नंबर का वो बुद्धू है, ये बोलते हैं गवार टाइप का है। क्योंकि कमजोर कोई नहीं होते, नालायक सब होते हैं। तो नालायक टाइप का हो भाई, जो तुमको क्या करना है नहीं समझ पाते हो। इसमें छोटी छोटी चीजें के बारे में आपको देखना है और इसी को सीखना है। इस चैप्टर में आपको यही करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जैसे कि है बुद्धिमान यानी कि समझदार, अपना भाषा में क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट, एकदम तेज। तो वही समझदार बनने के लिए क्या प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। क्यों? अब हम मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो बहुत सवाल पूछता है, थोड़ा मोना नहीं। बच्चे के साथ रहोगे, जैसे 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, हजारों चीज देखेगा ना, वो हर एक चीज के बारे में पूछता रहता है। अब कोई बड़े से पूछता है, चुप बोलेगा तो ये कर देंगे, ऐसा नहीं, उसको बताना है ना, तो ही तो उसका दिमाग बढ़ता है। देखो इसीलिए तो हम लोग के दादाजी रहते सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि जो बूढ़े लोग रहते हैं वो ऐसा हुआ था वैसा हुआ पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन जो थोड़े से यंग टाइप के रहेंगे वो एक थप्पड़ मार कर मुंह बंद करवा देते हैं छोटे बच्चों का। तो हमें सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब हम समझदार बनेंगे कब? तो नहीं तेज बनोगे कब? जब तुम प्रश्न पूछना शुरू कर दोगे, क्वेश्चंस करना शुरू करोगे। तो जब भी तुम्हारी रहती है हर एक, ऐसा नहीं क्लास में अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, मान लो मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो आपको ये पूरा अधिकार है जो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं मेरे सामने में, जो भी प्रश्न हो। अगर मान लो कोई भी टीचर आपको ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, तो आप 1000 बार पूछिए, उसका सर खा जाइए, वो बताएगा हमेशा। क्योंकि हम लोग पढ़ा ही तो रहे, बताने का ही तो काम है। तो आपको पूछना है, इसमें नहीं जो कौन क्या सोचेगा। ये जो हम लोग सोच लेते हैं जो भाई साहब वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये ना सोच के हमें बताना ही पड़ता है। तो इसमें है प्रश्न पूछने से ना ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती है, अंदर से इच्छा बढ़ती है और क्या हुआ होगा, और क्या होगा। कोई भी कहानी का ले लो, कोई भी चीज के बारे में ले लो, तो हमें क्या मिलती है? जिज्ञासा बढ़ती है, जानने की इच्छा हो जाती है उसके बारे में। और नई नई बातों को हम सीखने को भी मिलती है। जब आप एक क्वेश्चन करोगे, एक सवाल पूछते हो, तो हम हजारों मतलब उसी से रिलेटेड और भी टॉपिक बता देते हैं ना। तो इससे आपको क्या है, एक चीज कैसे पढ़ते हैं, आपको और भी चीजों का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा। और ये जो सोचने और समझने की आपकी शक्ति बढ़ेगी, यानी कि आपका दिमाग का विकास होगा। अभी तो ये विकास होगा ना, ऐसा तो नहीं है जो जब 80 साल का हो जाओगे तो ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग से ही करनी पड़ती है। हमें फोकस जो होता है एक तरह से वो डालना पड़ता है। और ऐसा नहीं है जो एक हर एक सवाल को आप पूछिए, जानिए, समझिए हमारे आसपास ऐसा क्यों होता है। 2 सवाल जरूर करना होता है। इस चैप्टर से हमें ये सीखना है कोई चीज क्यों है, क्यों है, कैसे हुआ और क्या होता है वो। ये 3 जो प्रश्न है ना, पूछिए सारी चीजों से। तो ये हमेशा ऐसा क्यों होता है, हम पढ़ते ही क्यों हैं, हम स्कूल जाते ही क्यों हैं, जो भी सवाल है आपको पूछने का पूरा अधिकार है। ये क्यों, कैसे और क्या, ये सब जब पता चल जाता है तो आदमी का दिमाग खुद ब खुद विकसित करेगा। क्योंकि वो सोचने के उसको ऊपर क्या है, दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो ही ऐसा नहीं है अभी तो सब बोलता है अरे अभी तो बच्चा है। देखो बच्चे से ही सियान होते हैं, ये मत सोचना जब हम बहुत छोटे हैं, बच्चे से ही सियान होते हैं। और अभी देखोगे तो कभी कभी इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो पहले से बहुत तेज रहते हैं। कोई तेज शुरू से कोई तेज होता नहीं है, वो क्या है, सोचता है, पढ़ता है, उसने टाइम दे, वो समय देता है अपना, ना कि इधर उधर का क्या करते हैं, टाइम पास करता है। थोड़ा सा बदमाशी कम करके पढ़ाई पे ध्यान देना है। और भी जो एक्टिविटी होती है खेलने का, तो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, खेलिए कूदिए, जो भी तुम्हारी हॉबी है वो करो। ये नहीं कि उसके पीछे गए, उसका बात सुने, उसका ये करे, ये सब थोड़ी सी खराब रहती है। और इसमें से क्या होगा, तो ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर हम ये सारा कुछ करेंगे तो हमको खुद ब खुद हम ज्ञानी बनेंगे और हमारे अंदर क्या होगी, ज्ञान बढ़ेगी, और जिससे हम आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा नहीं, क्योंकि मान लो जो 8, 9, 10th में थोड़ा दिमाग लगा है, 12th में दिमाग लगा है, अगर वो शुरू से दिमाग लगाएगा
तो आगे चल के जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग चैप्टर से पढ़ने रहते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस यही सब था। अब हम देखते हैं इससे कुछ छोटे छोटे जो है क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके बुक का नहीं है, मैं खुद से लिख दी हूँ, जो आप ऐसे भी बता कर कोई पूछे तो। जो विज्ञान होता है क्या है, मतलब शॉर्ट टाइप में आप आंसर दे पाओ, तो इसको याद कर लेना। तो विज्ञान वह ज्ञान है जिससे हमें क्या हो, प्रयोग करेंगे, हम उसका निरीक्षण करते हैं और लास्ट में उससे एक क्या निकलती है, तो तर्क प्राप्त होती है, एक लॉजिक मिलती है। हम लोग लॉजिक से सोचते हैं, जो इससे क्या होता है, हर चीज के पीछे क्या होता है, लॉजिक लगा रहता है। जब आप बड़े होगे पढ़ोगे ज्यादातर तो आपको पता चलेगी जिसके अंतर्गत कितने सारे क्या होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती है, अलग अलग चीजें होती है। अब इसमें तो फर्स्ट चैप्टर ये था क्वेश्चन। सेकेंड है जिज्ञासा का अर्थ। तो बार बार अभी हम बता रहे हैं, जिज्ञासा का सीधा सीधा अर्थ होता है नई चीजों को जानने की इच्छा। नई चीजों को क्या, जानने की इच्छा। कोई भी नया चीज है उसके बारे में जानने की जो इच्छा है हमारी, वही जिज्ञासा है। जानने की इच्छा क्या है, जिज्ञासा। अब निरीक्षण, इसका क्या अर्थ होगा, तो आप सोचते थे नहीं एकदम इंडिविजुअल, पुलिस आएगा उसका देखेगा, मान लो कोई किसी का मर्डर कर दिया, कुछ भी हो गया, तो उसमें पुलिस आके पूरा देखता है, जांच पड़ताल करता है, उसी का मतलब निरीक्षण होता है। ठीक है, तो इसमें किसी चीज को ध्यान से देखना और समझना ही क्या कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाएगा, निरीक्षण। मतलब किसी भी चीज को देख रहे हैं तो आप ये नहीं, जो अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस, पूरा फोकस होता है, पूरा जो ध्यान होता है वो पढ़ने में ही चला जाए। पढ़ते ही जो जिस बुक में देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं उसी में चला जाए, मतलब हो जाने वाला है। एक एकाग्र जो होती है हमारे अंदर की वो रहनी चाहिए, यानी हमें एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। ये नहीं, मन को भटकने नहीं देना है। मन पर सबसे बड़ा कंट्रोल खुद को करना चाहिए। अगर इस पे कंट्रोल नहीं रहेगी तो ये ऐसा नाच नचाएगा ना, क्या ही बताऊं मैं। तो ये सारी चीजें आपकी छोटी छोटी क्वेश्चंस रहते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं तो यह है आपका प्रयोग। प्रयोग क्या होती है इसके बारे में हम बताए थे। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो किसी बात को सही साबित करने के लिए किया गया कार्य, मतलब हम प्रूफ जो करते हैं ना, उसी को प्रयोग। प्रूफ जो कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रयोग बोलते हैं। क्या कहेंगे, प्रयोग। यानी कि किसी भी चीज के बारे में जो हमें, हाँ ऐसा हुआ है, तो ये कोई बात, हम मेरा बात कोई कैसे मान सकता है, सबको सबूत चाहिए। तो उसी पर हमको प्रयोग करके हम दिखाएंगे जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा ही होता है। ये आपको स्टेटमेंट देने से पहले उसको प्रयोग करके देखना पड़ेगा, क्या सच में ऐसा होता है। तो वैज्ञानिक लोग तो यही तो करते हैं, और आपके अंदर, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से वैज्ञानिक भी छुपी हुई रहती है, मिली हुई रहती है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे कोई पूछे तो जवाब में यही देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बताऊं तो ये छोटी सी क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि क्या होती है। वैज्ञानिक लोग जो होता है, क्या वो ऐसा तो नहीं है जो मंगल ग्रह से टपका है सीधे, पृथ्वी का नहीं, जी नहीं, हमारे बीच में से ही एक है। तो हमारे बीच में से तो उनकी पद्धतियां क्या होती है, तो किसी भी चीज पे क्वेश्चन करना, यानी कि सीधा सीधा जब हमको समझ में आता है सवाल पूछते हैं तो पहला तो है क्वेश्चन मार्क लगाना है, किसी भी चीज के क्वेश्चन पूछना है, उस पर अनुमान लगाना, अपना तर्क देना, अपने जो भी दिमाग कह रहा है उसको दे देना, मतलब ये अनुमान लगाना, और उसके बाद उस पर प्रयोग करना, यानी एक्सपेरिमेंट करना कहलाएगा। और इससे लास्ट में एक निष्कर्ष निकलती है। कुछ ना कुछ करेंगे तो लास्ट में कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। लास्ट का जो निष्कर्ष होगा, जो कंक्लूजन होता है, ये इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक विधि। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। तो यही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इस फर्स्ट चैप्टर में थे। ज्यादा कोई सवाल तो था नहीं, भारी भरकम था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने, नोट कर लेना सारा अच्छे से। अब देखो, इससे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय मतलब ज्यादा आपको विकल्प दिया रहेगा, 3-4, इसी को बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ना। और ये किसके है, तो फर्स्ट चैप्टर है अनूठा संसार विज्ञान का। तो पहला सवाल है आपका, देखिए अभी आप क्या काम करो, फटाफट आंसर देना शुरू कर दो। कोई नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, उसके बाद बिना मतलब देखे आंसर दे दिया करो। ठीक है, तो समझ में ज्यादा आएगी। तो अभी हम आपको अभी पढ़ाए थे, क्या पढ़ा है विज्ञान के बारे में, बताओ विज्ञान के बारे में क्या पढ़ा है। तो विज्ञान क्या होती है इसके बारे में बताया था। तो ये केवल किताब का ज्ञान, क्या जरूरी है केवल किताबों का ज्ञान है, या फिर प्रयोग और निरीक्षण से प्राप्त होने वाला ज्ञान है, या फिर केवल गणित है, या केवल खेल है। क्या होती है विज्ञान, व्हाट इज साइंस, अब बताओ। तो साइंस जो होती है वो प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है, एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज को देखते हैं। जरूरी नहीं है हम सिर्फ किताब से ही पढ़े, हम किताब को पढ़ते हैं यानी हम साक्षर बनते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है, हमें हर एक चीज को सीखना पड़ता है।
और आप ये सोचो जो आप पढ़ना कम करो और सीखना ज्यादा करो। सीखना का मतलब हर एक चीज जो भी आसपास में, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, हर एक चीज को सीखिए। हम हमेशा ही बोलते हैं जो सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, यानी आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, ये सवाल आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जिज्ञासा का अर्थ क्या होगा, तो देखो डर होता है क्या, जिज्ञासा का अर्थ डर होगा या फिर गुस्सा होगा, जानने की इच्छा होगी या फिर आलस। क्या होता है जिज्ञासा का अर्थ, तो आपको पता है, अभी अभी हम बताएं, जो कोई भी चीज को, नई चीज को जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब निरीक्षण का मतलब बताइए अभी क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाली कहानी सुनाई थी, क्या कहानी है, जो कभी कुछ होता है, चोरी वोरी होगी तो पुलिस आके एकदम जांच पड़ताल करेगी, मतलब हर एक चीज कोना कोना को देखेंगे, सबूत ढूंढते हैं इसी तरीके से, यानी क्या करेंगे, वो ध्यान से देखते हैं। तो सोना होता है, ध्यान से देखना होता है, खेलना होता है या फिर लिखना होता है, क्या होगा, क्या होगा, तो हमारा हो जाता है ध्यान से देख रहे हैं, किसी भी चीज को हम ध्यान से देखें, क्या सके निरीक्षण सॉरी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रही है, तो एक बार बता तो सारे लोग हाँ जो समझ में आ रही है। सो क्योंकि अभी तो है जो ये था हमारे जिज्ञासा का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रयोग क्यों किया जाता है। प्रयोग जो होता है वो हम क्यों करते हैं, काहे करते हैं, तो देखो किस समय बिताने के लिए, क्या हम टाइम स्पेंड बोर होते हैं तो प्रयोग करते हैं, जी ऐसा नहीं होता है। सही उत्तर जानने के लिए करते हैं, खेलने के लिए और लिखने के लिए। देखो हम कभी भी, हमारा जो टाइम होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमूल्य है, एक भी आप टाइम का कीमत कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि टाइम सबको एक ही मिला हुआ है, 24 आवर। ये भगवान सभी को सेम दिए हैं, किसी को ना ज्यादा ना किसी को थोड़ा कम, ये टाइम है हम सभी के पास है। अब हम सब ये रहता है ना, जो हम इसका यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे ऊपर। और तो आप लोग देखते हो प्रयोग करके हर एक चीज क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, तो इसी में इसका हमारा क्या हो जाता है, सही उत्तर जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सही उत्तर जानने के लिए मान लो, मतलब जैसे कि कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो हम उसको प्रूफ करके देखते हैं, बोलते हैं ना प्रूफ डैट। जब बड़ा होता है तो क्वेश्चन भी आता है, प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए जैसा हुआ होगा। तो जो हम साबित करने में जो लगाते हैं दिमाग, हम उसी को बोलेंगे जो हम प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला सा, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या होगा। सबसे पहले पहले जो वैज्ञानिक लोग होंगे वो क्या करेंगे, तो पहले करेंगे वो निष्कर्ष निकालेंगे, लास्ट में नहीं देखे ना सुने या बस निष्कर्ष पे पहुंच गए, या फिर प्रयोग करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, लिखना शुरू करेंगे। किसी भी चीज के बारे में आप पहले सोचते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं। तो वैसे ही वैज्ञानिक, अभी कभी थोड़ी देर पहले बताया, जो हम सब के अंदर एक साइंटिस्ट छुपी हुई रहती है, हम सबको अंदर रहता है जो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। कौन सा, प्रश्न पूछने वाला। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो आप कर ही लीजिएगा। अब प्रश्न पूछने से क्या बढ़ता, ये लॉजिक, लॉजिक वाला सवाल पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं, प्लस प्रश्न करने से, क्वेश्चंस पूछ बोलने से क्या बढ़ता है, तो आलस है, जिज्ञासा, डर या गुस्सा, क्या बढ़े। कभी किसी को क्वेश्चन करने से गुस्सा दिखे, हाँ वो देखे तो है, जब भी अगर कोई बिना मतलब का सवाल करता है तो नहीं गुस्सा आती है अंदर से, ये नहीं। जब छोटे बच्चे जो रहते हैं स्टार्टिंग से जब बड़े होते हैं, तो वो प्रश्न पूछते हैं किसके लिए, तो जानने के लिए हर एक चीज को, तो हमारा ये आंसर बी हो जाएगा। क्या बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करूं तो ये है तुम्हारा, विज्ञान हमें क्या सिखाता है। साइंस सब क्या सीखते हो, झूठ बोलना, हाँ झूठ बोलना सीखते हो, या फिर दुनिया को समझना। कहीं ना कहीं तो झूठ बोलना बुक से नहीं, हम आस पड़ोस से वालों से सीख लेते हैं। ये तो बचपन की क्वालिटी है जो हम सबके अंदर भरी पड़ी रहती है, वैसे झूठ बोलना ना एकदम जेनेटिक्स मिला हुआ रहता है, जो कुछ ना कुछ तो झूठ में चेप ही देना है। आज होमवर्क नहीं बनाया है तो पेट दर्द का बहाना तो हम करेंगे ही करेंगे, या फिर सर दर्द, या फिर पैर में जुकाम, सर में दर्द, हजारों दर्द निकल जाती है होमवर्क के नाम पे। तो उसी तरीके से है झूठ बोलने वाला। या फिर केवल खेलना, केवल लिखना, क्या हो जाएगा हमारा इसका जवाब, तो आपका आंसर हो जाएगा दुनिया को समझना। जब हम साइंस को जब आप पढ़ोगे इंटरेस्टिंग तरीके से, मतलब मजेदार तरीके से आप पढ़ोगे, तो इसमें और आपको अंदर की जिज्ञासा बढ़ेगी और सभी चीजों के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन तुम्हें पहले ये होती है कि तुम इससे इच्छा तो लगाओ, इसको पढ़ के तो देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा जो इससे होता क्या है।
कोई भी चीज के बारे में हम पहले ही जज नहीं कर सकते। मान लो किसी का शक्ल काला है, एकदम करिया मंगरेला की तरह है, तो हम उसको देख के जज कर देंगे जिसके ये अनपढ़ है। गोरा एकदम मिल्की व्हाइट है तो हम बोल रहे हैं ना ये बहुत तेज है, नहीं, हम किसी के शक्ल देख के जज नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम बिना पढ़े बिना सीखे तो जान ही नहीं सकते जैसा होता क्यों। तो ये हमारी आंसर क्या हो जाती है, दुनिया को समझने के लिए साइंस की जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास कौन सा विकल्प सही है, ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 4 वाक्य दिया हुआ है। अब इसमें से सही कौन बोल रहा है उसको देखते हैं। तो कभी कभी नहीं, जैसे कि इसमें तो ऐसा प्रश्न इसलिए दिया जाता होगा कि 4 लोग बोल रहे हैं, अब तुम्हें समझना है तो कौन लोग सही बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाए जाते हैं जो तुम यहीं से सीखते हुए जाओ। पढ़ाई का तो मतलब ये तुम्हें जिंदगी जीने सिखाना, तो यही सिखाना अभी से ही शुरू कर दिया है। तो देखो, विज्ञान केवल किताबों में होता है, अभी हम क्या होता है केवल किताब में नहीं होगा, हमारे हम सीखने की सबसे जरूरत होती है और हम हमेशा सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। हमारा जो दिमाग है उसको अगर हम बैठा देते हैं तो और सोचेगा जब बैठाए हुए है तो मुझे सुला ही दे, बैठना मेरे लिए पहाड़ हो गया है। लेकिन तुम इसको मार मार के काम करवाओगे ना, एकदम प्रेशर दे देके, तो ये काम सोचेगा और काम करे और काम करे। इसके नहीं होता है किसी भी चीज में मन लग जाना, तो यही रहती है हमारी। और विज्ञान जीवन में उपयोगी नहीं, विज्ञान जीवन में उपयोगी नहीं है, या फिर विज्ञान हमारे लिए हमारे जीवन को बहुत ही आसान बनाता है। जब हम पढ़ लेते हैं, जब हम कुछ चीज को सीख लेते हैं, अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे थे एक अनपढ़ आदमी के बारे में, तो क्या बताया, जो भी अनपढ़ है ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं तो वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है, जी नहीं, बिल्कुल जी सकता है जिंदगी, लेकिन वो आसान तरीके से नहीं जिएगा, कठिनाइयों से जिएगा। उसके सर पे कलम, हाथ में कलम की जगह पे क्या रहेंगे, तो कुदाल रहेंगे, और वो जाएगा पूरा ढूंढेगा, पूरा बेचेगा, यही करेगा ना लास्ट में। इसके लिए यही ऑप्शन बेहतर है। हमको सही करने के लिए तो हजारों क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा। फर्स्ट आने के लिए मैं बताऊं तो टॉप करने के लिए क्लास में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। फेल होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, एकदम सीधा सीधा भगवान रास्ता बनाए हुए, भाई साहब फेल हो जाओगे, तुम टेंशन मत ले, तू ना पढ़ेगा तो डायरेक्ट फेल ही होगा, तो टेंशन मत ले। तो ये क्या बोला है, जो पास होने के लिए इतनी मेहनत और फेल होने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ तो होना चाहिए था ना। अब देखो इसमें विज्ञान क्या है, बेकार है, तो हमारा ये आंसर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी नंबर। क्या, जो विज्ञान हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा आसान, एकदम आसान, क्योंकि हम जब पढ़ लेते हैं, हम जान लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, तो हमारी कहानी क्या हो जाती है और अच्छे से कर पाते हैं। ये हमारी कहानी थी और बेसिक रूप से आपको यही देखना रहता है चैप्टर के बारे में। तो आप बताओ, आप चैप्टर से क्या सीखे, सो फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। जो चैप्टर जो हमारा है, क्या नाम है चैप्टर का, विज्ञान का अनूठा संसार। अनूठा मतलब अरे अमेजिंग, वंडरफुल बताए थे ना, अनूठा संसार। अब ऐसे नहीं जो तुम लोग सोच रहे हैं अनूठा की जगह अंगूठा, अनूठा मतलब अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का, इस तरीके से। तो चलो देखो, इस चैप्टर से जो भी सीखे आप इसका एक समरी बना लीजिएगा। ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ HW के लिए। अभी बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, सोने ही जाना है, बस ध्यान से पढ़ना है। इसका आप पूरे का सारांश लिखिएगा। सारांश मतलब जो सारांश जो होती है, मतलब जो भी हम आपको बताए ना उसका शॉर्ट में आप अपनी कॉपी में लिख लेना। क्या हमें बताया, क्या क्या टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में। अगर तुमने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा बेस उसी चैप्टर से, क्योंकि हर चैप्टर को पहले परिचय लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम इस चैप्टर का परिचय कुछ नहीं दिए, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताई थी सारा कुछ। अब है हमारा इसका सारांश लिखना है, इसके साथ साथ प्रश्न उत्तर जितना भी करवाए हैं इसको नोटबुक में राइट करके लर्न कर लीजिएगा, यानी लिख के और याद कर लेना है। सुंदर सुंदर कॉपी बनानी है और लिख के और क्या करना है, याद करना है। बस यही छोटा सा होमवर्क। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इसमें से ये देखो, ये आपका क्या रहता है, इंस्टाग्राम बताया हुआ है उसी दिन, क्या है इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना। देखो ये इसको स्कैन करके फॉलो करोगे, यानी अपने से नहीं, मम्मी पापा जो भी है, अपना आईडी नहीं बना लेना है। और ये हमारा टेलीग्राम,
अभी इसको देखो, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, जान लो। इससे क्या मिलता है, तो इस पे पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ मतलब ये जो पढ़ा है ना, ये सारा हम जो लिखे हुए हैं सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एकदम वीडियो को रोक रोक के देखने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मर्जी, रोक रोक के बना या फिर इससे बना, ठीक है। और इसको तो सबसे बड़ा यही तो है हमारा, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मिल रहे हैं, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना जो नए बच्चे हो सो, ठीक है। और इसके साथ हम एक चीज बताए थे, जो हमारा अपना चैनल कौन है, ये तो हमारा अपना नहीं है ना, अपना नहीं बोल सकते इसको भाई, ये हमारा अपना चैनल, इसको तुम कर लेना सब्सक्राइब। ये इतना सेम ही डालना है, ओ मीन्स जो तो सेम डालना ही डालना है। अब इसमें अपना क्लास डालो, 6th वाले हो या फिर 7th वाले हो या फिर 8th वाले हो, सभी की नई सीरीज शुरू हो गई है। 8, 9, 10 सबका अपना अपना शुरू हो गया है। अब हमें बस ध्यान लगा के पढ़ना है, और इसका कोई खर्च नहीं लगेगा आपको, बस मोबाइल जो करवाते हो ना रिचार्ज, उसी में काम चल जाती है, ज्यादा नहीं करना है इसमें। तो यही आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ऐसे ही अब फिर दूसरे चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगी एकदम मजेदार तरीके से, क्योंकि आप फर्स्ट देखे होंगे तो सेकेंड का हर एक का हम टॉपिक करवाते, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जो आप हमारे साथ रहते हो, जुड़े हुए रहते हो, और आप यहाँ से जुड़े हुए रहते हो तो हम 100% ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। तो तुमको ना अगर एक भी सवाल नहीं आएगा ना, और तू पढ़ा है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता जो यहाँ पे पढ़ ले और सवाल नहीं बने, क्योंकि बस बेसिकली हम जो पढ़ा रहे हैं आपको देखना ही पड़ता है। वीडियो देख लो, इसको शॉर्ट एक बार रिविजन कर लो, तुमको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। नहीं होगा तो फिर बताना मैसेज में, फिर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।